हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज सफ़र हिमाचल प्रदेश का। जैसा कि आपको पता है, मैं हिमाचल हूँ सीरीज हिंदी में स्टार्ट है, तो इसका लेक्चर नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़रनामा। तो हमने हिमाचल प्रदेश के साथ पास्ट में जो कुछ हुआ उसके अकॉर्डिंग उसके सफ़र को 4 भागों में बांटा है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। यानी कि 1947 से लेकर 1948 तक, 1948 से लेकर 1956 तक, 1956 से लेकर 1966 तक, 1966 से लेकर 1971 तक। तो हम अपने 2 लेक्चर में ये वाला भाग कर चुके हैं, भाग दूसरा भी कर चुके हैं। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे 1956 से लेकर 1966 तक। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 1956 से लेकर 1966 तक क्या क्या घटनाएं घटी, जिसने उसको भौगोलिक रूप से चेंज किया और प्रशासनिक रूप से भी चेंज किया। तो आज हम ये वाला सफ़र देखेंगे। तो चलिए देखिए, हमने सफ़र भाग 1 में कर दिया था, ये हमने भाग 2 में कर दिया था। देखिए हमने कल कहाँ तक करा था कि 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इससे पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश क्या था? पार्ट सी स्टेट ये था। और इसके पास क्या थी? 36 सदस्यीय विधानसभा ये थी। लेकिन जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना तो ये इससे वापस ले ली गई, मतलब अब इसके पास ये नहीं है। तो देखिए क्या था, अगर हम देखें 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश क्या बना था? मुख्य आयुक्त प्रांत ये बना था। उस वक्त इसमें कितने जिले थे? 4। कौन कौन से? चंबा, मंडी और सुकेत को मिला के मंडी, हमारा महासू, सिरमौर। क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये 1951 में क्या बना? भाग सी राज्य। इसके और क्या दी इसको? 36 सदस्यीय विधानसभा ये मिली से। इसमें कितने जिले थे 1951 में? 4। 27,018 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। उसके बाद 1954 में इसमें एक और जिला ऐड हुआ, वो कौन सा था? बिलासपुर। तो देखिए 1956 की अगर हम स्थिति देखें तो जिले कितने हैं? 5, क्योंकि 1954 में क्या ऐड हो चुका था? बिलासपुर। तो 5 जिले हो गए। क्या बना ये? फैजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के ऊपर, इनकी सिफारिश के ऊपर ये क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश। और इसका देखिए बिलासपुर ऐड हुआ तो इसका एरिया भी इंक्रीज हुआ होगा। अब इसका एरिया कितना था 1956 में? 28,247 वर्ग किलोमीटर। 1956 में इसके साथ क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश तो बना, लेकिन राज्य विधानसभा इससे वापस ले ली गई। जब वापस ले ली गई तो इसके स्थान पर हमें दी गई क्षेत्रीय परिषद, 43 सदस्य की क्षेत्रीय परिषद, जिसमें से 41 तो थे चुने हुए और 2 नॉमिनेट करता था गवर्नर। देखिए हमने क्या उपलब्धि करी, हासिल करी 1956 में? हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बना रहा, क्योंकि जो फैजल अली आयोग था उसके 2 मेंबर क्या चाहते थे? इसका मर्ज हो जाए, यानी कि इसको मिला दिया जाए पंजाब के साथ। लेकिन वाई.एस. परमार जी सरदार पटेल जी से मिले और उन्हें मनाने में कामयाब, मतलब फैजल अली से मिले, उन्हें मनाने में कामयाब रहे और फैजल अली ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। ठीक है, और क्या हो गया? लेकिन अब क्या हो गया? उपलब्धि तो हमें हुई कि हम हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बचा पाए। लेकिन हम क्या थे? पहले लोकतंत्रीकरण था, यानी कि हम 36 सदस्यीय विधानसभा थी। लेकिन अब क्या हो गया? क्षेत्रीय परिषद, यानी कि हमसे ये छीन ली गई, ये दे दी गई। इसके पास इसके कंपैरिजन में पावर इतनी नहीं थी। तो क्या कर दिया गया? डी लोकतंत्रीकरण, यानी कि मतलब लोकतंत्रीकरण का से चेंज करके लोकतंत्रीकरण को थोड़ा कम कर दिया गया। अब देखते हैं कि लोकतंत्रीकरण में क्या था। मुख्यमंत्री थे हमारे पास, जो कौन थे हमारे पहले? वाई.एस. परमार। उनके साथ 2 मंत्री भी थे, पंडित पद्मदेव जी और पंडित गौरी प्रसाद जी। मुख्य सचिव के.एल. मेहता, उपराज्यपाल जनरल हिम्मत सिंह। ये था कब? 1956 से पहले का
हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अब 1956 के बाद क्या हुआ, हम यूटी बने, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने। तो अब हमारे पास उपराज्यपाल तो है, वो कौन बने, राजा बजरंग बहादुर। लेकिन अब मुख्यमंत्री की जगह जो ये क्षेत्रीय परिषद बनी उसके अध्यक्ष बने ठाकुर करम सिंह जी। वाईएस परमार जी को अध्यक्ष का पद दिया जा रहा था कि आप क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया कि हमें विधानसभा चाहिए, तभी हम, क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बोला कि हमारे पास पहले विधानसभा थी तो अब हमारे से विधानसभा छीन के ये क्यों दी गई, इसीलिए मैं इसका अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो ठाकुर कौन बने, ठाकुर करम सिंह जी। अब उसके बाद वाईएस परमार जी क्या हुआ, यहाँ से तो वाईएस परमार जी चले गए। अब तो वाईएस परमार जी अब गए कहाँ पर, हमारे संसद में। संसद में क्या बने, सांसद बने लोकसभा से। जब ये संसद में पहुंच चुके हैं, अब कोई भी बदलाव आना है, क्योंकि अभी क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, कोई भी बदलाव अब आएगा तो संसद से ही आएगा। तो इन्होंने क्या बोला, संसद में जाके इन्होंने बोला कि हमें राज्य विधानसभा दी जाए। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी, वहां पर मांग करने लगे बारी बारी कि हमें दी जाए वापिस। तो देखिए इसी के तर्ज पे अभी हमने देखा 1956 में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए एक संयुक्त आईएएस और आईपीएस कैडर आ गया, ठीक है। और 1960 में, 1957 के बाद 1960 में चीनी तहसील, महासू की चीनी तहसील और रामपुर तहसील के 14 गांव को मिलाकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, एक नया जिला बनाया गया जिसे नाम दिया गया किन्नौर। तो अब कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। कौन कौन से, चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू, बिलासपुर एंड किन्नौर, ठीक है, ये हो गए 6 जिले। अब उसके बाद 1962 में देखिए, 1957 से पहले पहले वाईएस परमार जी कहाँ चले गए हैं, संसद में चले गए हैं सांसद बन के। तो उन्हीं के कोशिशों का क्या नतीजा रहा, 1962 में केंद्र में अशोक सेन समिति नियुक्त की गई। अशोक सेन कौन थे, उस समय के कानून मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में ये समिति नियुक्त करी गई और समिति ने क्या पास किया, बोला केंद्र सरकार को, बोला कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 पास करो। ये पास हो गया अधिनियम। इससे क्या किया गया, जो क्षेत्रीय परिषद थी हमारी, प्रादेशिक परिषद यानी कि क्षेत्रीय परिषद, उसको बदल दिया गया किसमें, राज्य विधानसभा में, ठीक है। जो हमने पहले खोया था 1956 में, वो हमने हासिल कर लिया 1963 में। तो 1 जुलाई 1963 को वाईएस परमार जी दूसरी बार यानी कि सेकंड टाइम क्या बने, हमारे मुख्यमंत्री। और इन्हीं के साथ 2 मंत्री भी बने, ठाकुर करम सिंह जी और हरिदास जी। पहले कौन कौन से थे, 2 मंत्री थे, पहले थे हमारे पंडित पद्मदेव जी और पंडित गौरी प्रसाद जी। अब कौन बने, अब बने ठाकुर करम सिंह जी और हरिदास जी। अब उसके बाद देखिए 1963 में हमने क्या अचीव कर लिया, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व तो 1956 में ही हमने बचा लिया था केंद्र शासित प्रदेश बना के। लेकिन 1956 में हमने अपनी विधानसभा खो दी थी, 1963 में हमने वो भी हासिल कर ली। देखिए अब हमारे पास क्या मांग बची है, अभी तक हम क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब मांग उठने लगी कि एचपी अभी तक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो एचपी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और दूसरी मांग उठने लगी कि महा हिमाचल। देखिए अभी हिमाचल में कितने जिले हैं, अगर हम हिमाचल का देखें तो अभी 6 जिले हैं। तो उन्होंने बोला कि महा हिमाचल यानी कि पंजाब की ये जो हिली एरिया है ये भी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए, तो हम क्या बन जाएंगे, पूरा हिमाचल यानी कि महा हिमाचल बन जाएंगे। ये महा हिमाचल 1960 के बाद ये मांग उठने लगी। लेकिन देखिए जब हिमाचल प्रदेश 1948 में बना था, हिमाचल प्रदेश को हमेशा से क्या खतरा था, उसके अस्तित्व का खतरा था। तो 1948 में पंजाब में 2 मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे, पंजाबी सूबा और महा पंजाब। पंजाबी सूबा क्या था, पंजाब के जो सरकार लोग थे वो कहते थे कि जहां पर पंजाबी भाषा की डोमिनेंस है वो एक राज्य बना दिया जाए, यानी कि पंजाब, जहां पर किसकी मेजोरिटी होगी, पंजाबी लैंग्वेज बोलने वालों की, यानी कि पंजाबी कल्चर होगा, लैंग्वेज भी होगी। तो इन्होंने हिमाचल को लेने की बात नहीं करी। लेकिन महापंजाब क्या बोलता है, और जिस पंजाबी सूबा का किसने सपोर्ट किया, अकाली दल ने। महापंजाब क्या बोलता है, महापंजाब बोलता है कि पंजाब तो होगा ही होगा। पंजाब में उस वक्त क्या था, हरियाणा भी था ही था।
प्लस हिमाचल प्रदेश भी हमें चाहिए और यूपी के कुछ एरिया भी हमें चाहिए। तो वो क्या है, महापंजाब, और इसको सपोर्ट किया जंग संघ ने। बाकी महापंजाब को तो जो हमारी यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो भी सपोर्ट करती थी। अब देखिए, ये जो 3 मूवमेंट है इनका अपना अपना अलग अलग रोल है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। तो हम इसे अब अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि 1956 से लेके 1960 तक हिमाचल प्रदेश में क्या क्या बदलाव हुए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।